हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड की। पिछले लेक्चर में हमारा जो हमने बात की थी सॉलिड स्टेट में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था सॉलिड स्टेट बेसिक के बारे में बताया था। फिर हम लोगों ने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, एमरफस सॉलिड की। आज हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट है, कोवेलेंट सॉलिड। अब सबसे जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया था आपको आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो कौन होते हैं? आयंस होते हैं। अब बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की। यार सबसे पहली बात यह है कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कि वो कोवेलेंट सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं भैया? वो एटम्स होते हैं। कौन होते हैं? एटम्स। और जो एटम्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं हमारे? नॉन मेटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। सबसे पहली बात जो हमारी है कि जो हमारे कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एटम्स होते हैं। और एटम हमारे क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें और दूसरी बात, इसमें जो हमारे एटम होते हैं वो लिंक्ड होते हैं वाया कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या लिख सकते हो आप? एटम्स आर लिंक्ड बाई, एटम्स आर लिंक्ड बाई कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इनके बीच जो बॉन्ड होता है, जो सॉलिड होता है उसमें जो बॉन्ड होता है आपस में एटम के बीच में, जिस बॉन्ड के थ्रू वो बॉन्डेड होते हैं भैया, वो क्या होता है? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना। अब हम लोग अगली बात करेंगे, इसमें जो हमारा सॉलिड होता है ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है भैया? नेटवर्क सॉलिड। इसको बोलते हैं जियांट स्ट्रक्चर, मतलब लार्ज जियांट स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड की। कार्बन डायमंड कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? देखो, ये लार्ज स्ट्रक्चर होता है, बॉन्डेड होता है। इसमें कई सारे एटम कार्बन के एक दूसरे से क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं, लगातार बॉन्ड बनाते जाते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। ठीक है ना। और हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से किससे बॉन्डेड होता है बेटा? वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक है, लार्ज एक जियांट स्ट्रक्चर नेटवर्क बनाता है। ठीक है ना, पूरा नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे ही आगे फर्दर क्या होते जाते हैं, ये हमारे बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे से बॉन्डेड होते जाते हैं। ठीक है ना। तो आप नोट कर लो सबसे पहले कि कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है। लिखो इन द, जरा थ्योरी लिख लो। लिखो इन द कोवेलेंट सॉलिड्स, इन द कोवेलेंट सॉलिड द constituent particles are, in the covalent solid the constituent particles are atom which are non-metallic in nature. In the covalent solid the constituent particles are atom which are non-metallic in nature. Second point, these atoms are linked by covalent bond. These atoms are linked by covalent bond. Covalent solid form network solid structure. Covalent solids form network solid structure. Network solid structure. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब इसके बाद अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्राइटल। कोवेलेंट सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्राइटल। बहुत ही हार्ड होते हैं क्योंकि ये क्या होता है? नेटवर्क बनाते जाते हैं, एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं और ब्राइटल इन नेचर होता है भैया इनका। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जियांट मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से भैया इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लार्ज होता है, हाई होता है। ठीक है ना, नोट करो जल्दी से भाई। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट। अब होता क्या है, ये जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो लिखो, क्योंकि इनमें जो आयंस का फ्री मूवमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। राइट डाउन, एंड कोवेलेंट सॉलिड्स आर, कोवेलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट की बात करें, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, बट ग्रेफाइट
is a good conductor of is a good conductor, but graphite is a good conductor due to availability of free इलेक्ट्रॉन। वहां पर फ्री पाइलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के वजह से जो ग्रेफाइट होता है, एक्सेप्शन केस है, वो हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात क्लियर है? तो हमारी कोवेलेंट सॉलिड एग्जांपल लिख लो इसमें, जैसे हमारे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इसको अमेरिकन डायमंड बोलते हैं। तो ये हमारे कोवेलेंट सॉलिड हुए बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो हम इसको रफ करते हैं। अब हमारी बात होगी मॉलिक्यूलर सॉलिड की। कोवेलेंट सॉलिड यहां से खत्म हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफाइन करो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, एग्जांपल क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड की, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब बात करते हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे, क्योंकि उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। सबसे पहली बात, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। यार मॉलिक्यूल हमारा मेनली टू टाइप्स का होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो हमारे सबसे इनको वैसे तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड वन होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको ध्रुवीय बोलते हैं हिंदी में। और तीसरा होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। एग्जांपल जैसे बेटा N2, I2, O2, Cl2। नॉन पोलर का मतलब होता है उनका जो बॉन्ड मूवमेंट है या डाइपोल मूवमेंट है बेटा, वो क्या होगा, उनका जो डाइपोल मूवमेंट है जीरो होगा, या कह सकते हो आप कि उन पर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। मतलब जब उनको ब्रेक करेंगे तो वो रेडिकल में ब्रेक होंगे, चार्ज में ब्रेक नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर I2 की बात करो या N2 की बात करो, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहाँ सेम टाइप के बॉन्ड से बॉन्डेड है, क्या होगा, इसको ब्रेक करोगे तो जीरो चार्ज आएगा इस पे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। या आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है वो हमारे नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। सॉलिड की बात नहीं करेंगे, पता नहीं सॉलिड हो या ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें जीरो होता है वो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे सॉलिड इन नेचर होते हैं वो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। अब बात यह आती है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सॉलिड स्ट्रक्चर में उसमें फोर्स किस टाइप का लगता है, उन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस नेचर का होता है। तो आपको पता है बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है वो होता है लंडन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है भैया उनके बीच लंडन फोर्स लगता है, जो कि बहुत 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 वीक फोर्स होता है, ठीक है। लंडन फोर्स लगता है और जो कि बहुत बहुत क्या होता है, वीक फोर्स होता है। तो जरा आप लिख लो इसमें थोड़ा सा, राइट डाउन, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स the constituent particles are non-polar in nature. The constituent particles are non-polar in nature, having difference in electronegativity is zero. Difference in electronegativity is zero. Next point, and held by, और दूसरी बात and held by
कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरी चीज क्या है, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, कह सकते हो एंड हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल में जो एटम होंगे वो किस बॉन्ड से बंधे होंगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से ही बंधे होंगे, इसलिए क्योंकि वो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट बॉन्ड लगेगा उनके बीच में। ठीक है, नोट करो। इट डज नॉट हैव एनी चार्ज, उनके बीच कोई चार्ज नहीं होगा बेटा, उनमें चार्ज क्या होगा, उनपे जीरो चार्ज होगा। क्या होगा बेटा, चार्ज जीरो चार्ज होगा, उनके बीच चार्ज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, तो प्लस माइनस में ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो बेटा चार्जलेस होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। देखो, इट डज नॉट हैव चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट। अब चार्ज ना प्रेजेंट होने की वजह से इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, लैंडन फोर्स होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, द एट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, द एट्रैक्टिव फोर्स, जो कि ये इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बांधे रखता है, वो फोर्स जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में बांधे रखता है, लिखो द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, विच बाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिससे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माय डियर बंधे हुए हैं आपस में, विच बाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दीज सॉलिड, इस पूरे सॉलिड स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिस फोर्स से बंधे हुए हैं, जिनको कोई फोर्स बांधे हुए है, आर वीक डिस्पर्सन फोर्स, आर वीक डिस्पर्सन फोर्स, ब्रैकेट में लंडन फोर्स। क्या कहलाएगा बेटा, लंडन फोर्स। अब क्या होता है, इनमें वीक फोर्स लगता है, और वीक फोर्स की वजह से बेटा कैसे होते हैं हमारे ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं बेटा, कैसे होते हैं हमारे ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो लिख लो पहला पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स, due to the presence of weak force, these solids are soft, these solids are soft। अब बेटा अगली चीज, जब कोई आयन ही नहीं प्रेजेंट है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो आप क्या कह सकते हो, ये पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है हमारे, ये पुअर कंडक्टिंग नेचर होते हैं, नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। लिख लो, ड्यू टू absence of ions, these are non-conductor, due to absence of ion, these are non-conductor, due to absence of ion, these are non-conductor। इनका जो फोर्स वीक होता है जिसकी वजह से लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। वीक फोर्स लग रहा है बेटा जिसकी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। तो ये हमने बात कर ली बेटा, किसकी बात की हमने अभी तक, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात की। अब हमारी आगे जो बात होगी वो होगी बेटा किसके बारे में, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हेडिंग पड़ेगी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हेडिंग से ही पता चला पोलर, वो मॉलिक्यूल जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा जीरो नहीं होता, जिनके बीच एक प्रॉपर डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप हेडिंग समझ सकते हो कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है, जिन एटम के बीच मॉलिक्यूल में, वो हमारे पोलर इन नेचर होते हैं, और ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो लिख लो आप, एज द नेम सजेस्टेड, एज द नेम सजेस्टेड, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, the constituent particles are polar in nature। एग्जांपल देखो जैसे HCl, इसमें दो पोल है बेटा, एक पॉजिटिव पोल है एक नेगेटिव पोल है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से पॉजिटिव चार्ज आएगा। लिख लो, द constituent particles are polar in nature, having electronegativity difference is not is equal to zero। तो जिन एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मॉलिक्यूल में जीरो होता है वो हमारे पोलर इन नेचर होते हैं, जैसे HBr बेटा, ठीक है।
HNO3, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है बेटा प्रॉपर इसमें। तो ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाते हैं। आगे लिखो इसमें NH3, SO2 एक्सेट्रा, ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स, एक्सेट्रा ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स। अब कैसे होते हैं देखो जरा, यहां बता रहा हूं आपको। जैसे HCl, एक हमारा ये कंपाउंड, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगला जो हमारा होगा कंपाउंड HCl का इस तरह होगा, और इसकी भी जो फोर्स लगेगा बेटा, ये फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिलहाल लगता है, और थोड़ा वीक फोर्स होता है, लेकिन नॉन पोलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो लिख लो बेटा सबसे पहले, दीज आर सॉफ्ट, दीज आर सॉफ्ट। और हाँ, ये डाइपोल बना रहे हैं, इनके बीच दो पोल है, इसके बीच कैसा फोर्स लगेगा, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा बेटा लगेगा, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, दोनों डाइपोल है बेटा, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि दो, ये भी डाइपोलर नेचर का है, ये भी डाइपोलर नेचर का है, तो जो वीक जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच कैसा लगेगा, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो लिख लो बेटा, दीज आर सॉफ्ट लाइक, these are soft like non-polar molecules, these are soft like non-polar molecules, sorry, non-polar molecular solid, non-polar molecular solid, and held by dipole dipole force, and held by dipole dipole force। एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, सभी आपस में डाइपोल डाइपोल के बीच क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। HCl, 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 ऐसे ही क्या लगेगा, सब में आपस में क्या लगेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स, क्योंकि सब पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो सभी डाइपोल नेचर के हैं, दो पोल है इनके पास, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है। इसकी वजह से इनके बीच जो फोर्स लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। वीक फोर्स है थोड़ा, लेकिन लंडन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लंडन फोर्स तो स्ट्रॉन्ग है, वैसे वीक फोर्स है, ठीक है ना। तो लिख लो, एंड हेल्ड बाय डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये कैसे बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्डेड है, और इनके बीच जो दो मॉलिक्यूल इनके बीच कैसा फोर्स लग रहा है, वो हमारा लंडन फोर्स, सॉरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट, अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, कंपैरेबली नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से तो हाई होगा। लिख लो, राइट डाउन, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर कंपैरेटिवली, the melting point and boiling point are comparatively high than higher than non-polar molecular solid, higher than non-polar molecular solid, अब हम लोग बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की। सबसे पहली बात, इसमें वही मॉलिक्यूल होंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। फिलहाल जो होगा वो कौन होगा, आपको पता है, फोन, आप 11th पढ़ के आए हो, फोन हाइड्रोजन। फ्लोरीन जब डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, और नाइट्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें होंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स, वो हमारे क्या शो करेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड देंगे, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो देखो जरा, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर एग्जांपल वाटर का लें, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ले लें, तो वाटर मॉलिक्यूल ये होगा हमारा, एक वाटर का मॉलिक्यूल आपको पता है कितने बनाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। कितने बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बेटा, वो क्या होंगे, वो पार्टिकल्स होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है आपके पास, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल आपने लिया, उसने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या किए, फॉर्म किए, 1 2 3
4। और सभी कैसे बॉन्डेड है? H2O का मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, और हर मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल वाटर को जुड़ा है वो किस बॉन्ड से बॉन्डेड है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है बेटा। किससे बॉन्डेड है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो राइट डाउन, देखो सबसे पहले इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स the constituent particles are present which form hydrogen bond, example लिख लो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, and directly bonded with hydrogen. अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा कंपैरेटिवली दोनों से, किससे? नॉन पोलर से और पोलर वाले से ज्यादा होता है। लिख लो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर मच हायर देन कंपैरेटिवली बोथ। कौन कौन से बोथ? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर बेटा? एट रूम टेम्परेचर पे ये हमारे वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, या बोल सकते हैं सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। लिख लो, एज द रूम टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर, as room temperature or ordinary temperature, these are volatile liquid in nature or soft solid. These are volatile liquid in nature and soft solids. And soft solids. अब बेटा हम लोग बात करेंगे, लास्ट वन हमारा एक बचा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट, वो है हमारा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड में हेडिंग से पता चल रहा है कि मेटेलिक सॉलिड में जो सॉलिड हमारा होगा, सॉलिड पूरा अरेंजमेंट होगा, उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मेटल तो होगा, लेकिन वो बॉन्डेड किससे होगा? वाया मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। कैसे वाया बॉन्डेड होगा? मेटेलिक बॉन्ड से। तो राइट डाउन, जैसे एग्जांपल बेटा, कॉपर, आयरन, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, क्रोमियम, ये सभी हमारे मेटल्स हैं। और अगर इनका कोई सॉलिड अरेंजमेंट है तो वो किससे बॉन्डेड होंगे? वो किससे हेल्ड होंगे? उनके एटम आपस में वो हेल्ड होंगे बेटा मेटेलिक बॉन्ड से। तो राइट डाउन दोस्त, और हां, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि ये लिक्विड होता है बेटा एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी एट फिक्स टेम्परेचर, क्योंकि लिक्विड होते हैं। लिखो, दोस टाइप ऑफ, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड the constituent particles are metal, which are held by या bonded by metallic bond, which are held by metallic bond। जनरली होता क्या है, किसी भी मेटल के पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा। देखो, कोई भी मेटल होगा उसके पास टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होता है बेटा कर्नल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर सेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कर्नल्स क्या होते हैं? जो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कर्नल्स होते हैं। क्या होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं, सॉरी, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉन्डेड एटम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कर्नल्स। तो पहले आप हेडिंग लिखो, कर्नल्स क्या होते हैं। वैलेंस के बारे में आप जानते हो, आउटर सेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात आती है कर्नल्स की कि क्या होता है कर्नल्स। एक मिनट सुन लो पहले। मान लीजिए एक अरेंजमेंट है सॉलिड का, देखो
ये हमारे इनको नेगेटिवली चार्ज मान लो या बैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो जो बॉन्ड है, और जो पॉजिटिव चार्ज हमारा दिख रहा है ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाता है कर्नल। क्या कहलाता है बेटा, ये कर्नल कहलाता है। लिखो होता क्या है कर्नल। इन मेटल पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू, इन मेटल पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू कॉल्ड कर्नल्स। जो पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू बच रहा है इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, वो क्या कहलाता है आपका, कर्नल्स कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है आपका, कर्नल्स कहलाता है। ठीक है, आज जो हमारा सेकंड लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमें बात करनी है टाइप ऑफ किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, आयनिक सॉलिड की बात हम लेक्चर 1 में बेटा कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक था वो क्या था बेटा, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। अब लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे किसकी बेटा, लेक्चर नंबर 3 जो हमारा होगा वो होगा हमारा स्पेस लैटिस। क्या बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में हम, लेक्चर नंबर 3 में हमारा किसकी बात होगी, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल की बात करेंगे, एंड यूनिट सेल की बात करेंगे, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल की बात करेंगे। ऐसे ही आपको प्रॉपर तरीके से 12th के और 11th के प्रॉपर तरीके से आपको विद थ्योरी न्यूमेरिकल लेक्चर आपको मिलते जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे जो अंकित तिवारी के नाम से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, लेक्चर नाम डाल के अंकित तिवारी लिख दोगे आप, या आप इंजीनियर अंकित तिवारी लिख सकते हो, दोनों नाम से एक ही चैनल है, आप उस पर चले जाओगे, सब्सक्राइब कर लोगे और आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में आपको लेक्चर मिलेगा। बाकायदा बोर्ड मार्कर से पढ़ाया हुआ लाइव मिलेगा आपको उसमें, और हर चीज़ आपको वॉइस क्लियर मिलेगी। आपको जो समझना है वो समझ सकते हो। कोई डाउट होगा आपको, आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो, हमारी फेसबुक आईडी पे कमेंट कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है बेटा आपको पता है 9044903028। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई भी डाउट केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा वो आप इसमें पूछ सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसमें डाल दोगे, पूछ लोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसमें, ठीक है ना। तो या फिर नहीं जाए तो व्हाट्सएप नंबर है, आप सिर्फ केमिस्ट्री के डाउट्स आप पूछ सकते हो इस नंबर पे आप, ठीक है बेटा। थैंक यू। अब हम आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, इसमें हम बात करेंगे स्पेस लैटिस यूनिट सेल की। थैंक यू बेटा, गुड लक।